पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय आपातकाल। अब आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में है? तो भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है। अनुच्छेद 360 में क्या दिया गया है? वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल कब लगता है? तो राष्ट्रपति तब इसकी घोषणा करता है जब भारत को वित्त साख को खतरा हो। मतलब जब भारत की वित्त साख को खतरा हो तब क्या लगता है? वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की घोषणा के 2 माह के भीतर संसद में के दोनों सदनों में रखना व उसकी स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। मतलब वित्तीय आपातकाल की घोषणा जैसे मान लो राष्ट्रपति ने कर दी तो क्या होगा? 2 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में रखना और उसकी स्वीकृति प्राप्त करना बहुत ही जरूरी है। यदि लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा की स्वीकृति के उपरांत वह लागू रहेगी। मान लो अगर लोकसभा भंग है तो राज्यसभा की स्वीकृति लेकर ही वित्तीय आपातकाल लागू रहेगा। किंतु नई लोकसभा की प्रथम बैठक के आरंभ में, लेकिन लोकसभा जैसे ही मतलब अब कोई प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करता है उसके उपरांत ही तुरंत ही 30 दिन के भीतर इसकी स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। तो वित्तीय आपातकाल हम पढ़ चुके। वित्तीय आपातकाल में क्या पढ़ा हमने? राष्ट्रपति घोषणा करता है इसकी, और ये घोषणा के बाद 2 महीने के भीतर लोकसभा राज्यसभा से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। ठीक है। अब अगला है कि वित्त आपातकाल की अधिकतम समय सीमा निश्चित नहीं की। मतलब कब तक लगेगा ये कोई निश्चित नहीं है, कभी तक भी लग सकता है। भारत में कभी भी वित्त आपातकाल लागू नहीं, मतलब अभी तक भारत में एक भी बार वित्त आपातकाल लागू नहीं हुआ है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा है? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगा है। 3 बार कब कब? पहला लगा था 26 अक्टूबर 1962 को चीन आक्रमण के समय। कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962 को, जब चीन से भारत का युद्ध हुआ था तब। दूसरा लगा था 30 दिसंबर 1971 को, 30 दिसंबर 62 के बाद 71 को पाक युद्ध के समय। और 26 जून 1975 को आंतरिक अशांति के कारण भी आपातकाल लग चुका है भारत में। कब? तो 3 डेटें ये याद रखना। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लग गया है? 3 बार। और वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। अब पढ़ेंगे आर्टिकल 63। तो आर्टिकल 63 में क्या है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। मतलब उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये कौन से आर्टिकल में है? तो ये आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मतलब उपराष्ट्रपति क्या होगा? तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। परंतु जिस किसी अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है उस अवधि के दौरान राष्ट्रपति सभापति के पद का पालन नहीं करेगा। मतलब अगर मान लो राष्ट्रपति किसी कारणवश नहीं है तो उपराष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति के पदों का निर्वहन कर रहा है तो वह उपसभापति के मतलब सभापति के पदों के कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। तो ये कौन से में? आर्टिकल 64 में। आर्टिकल 65 में क्या है? आर्टिकल 65 में है राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। तो 64 में क्या था कि मतलब अगर वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है उपराष्ट्रपति तो वह राज्यसभा के उपसभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। और 65 में क्या है कि राष्ट्रपति अगर मान लो है नहीं, आकस्मिक रिक्ति है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अनुच्छेद 66 में क्या है? अनुच्छेद 66 में है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। मतलब उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा? तो राष्ट्रपति की भांति प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से, किंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद व निर्वाचित मनोनीत दोनों सदस्य, संसद के निर्वाचित और राष्ट्रपति के में क्या होता था कि केवल संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते थे। उपराष्ट्रपति के में क्या है? संसद के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेंगे और मनोनीत सदस्य भी भाग लेंगे, और राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते। इसमें क्या होता है? राज्य विधानसभाओं के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। अब आर्टिकल 66 में एक 3 और है सब आर्टिकल करके। तो इसमें क्या है? उपराष्ट्रपति पद की योग्यताएं बताई गई हैं। तो इसमें योग्यताएं क्या क्या हैं? तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है। और राष्ट्रपति में क्या था? तो लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, इसमें राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है। ये कहाँ है? ये आर्टिकल 66(3) में है। 66(3) में। ठीक। इसके बाद केंद्र व राज्य सरकारों के किसी स्थानीय प्राधिकरण के अंतर्गत लाभ के पद पर ना हो। उपराष्ट्रपति के पद
नामांकन हेतु कितने प्रस्तावक? 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। राष्ट्रपति के पद के लिए कितने चाहिए थे? तो 50, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए 20 चाहिए, 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल व संघ राज्य के मंत्री के पद को लाभ के पद नहीं माना जाता है। मतलब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यपाल ये पद है ना, इनको लाभ का पद नहीं माना जाता है। अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 67 में क्या है? अनुच्छेद 67 में है राष्ट्रपति की पदावधि, मतलब कब तक वो पद ग्रहण कर सकता है। तो अधिकतम का 5 वर्ष, 5 वर्ष के बाद फिर से चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित कर पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। मान लो उपराष्ट्रपति को हटाना है तो राज्यसभा में ही प्रस्ताव पारित होगा और पूर्ण बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति को कितने 14 दिन पहले से नोटिस दिया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगता। महाभियोग कहाँ लगता है? तो महाभियोग लगता है राष्ट्रपति पर, उपराष्ट्रपति पर नहीं लगता है। इसे हटाए जाने के लिए कोई अधिकार उल्लेखित नहीं है। आर्टिकल 68, आर्टिकल 68 में क्या है? उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति भरने के लिए, मतलब उपराष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो इसको भरने के लिए कौन से आर्टिकल में है? तो 68 में। अनुच्छेद 69 में, 69 में क्या है? 69, आर्टिकल 69 में क्या है? उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। तो उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा? तो राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। आर्टिकल 71, आर्टिकल 71 में क्या है? राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों की जांच व निश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा, मतलब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों से संबंधित विवादों की जांच कौन करेगा? तो उच्चतम न्यायालय। उपराष्ट्रपति संबंधित अन्य तथ्य कुछ दिए गए हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, मतलब निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर केवल 6 माह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, मतलब कितने माह? केवल 6 माह तक कार्य कर सकता है उपराष्ट्रपति के रूप में। यदि उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में अवैध घोषित किया जाता है तो पूर्व उपराष्ट्रपति द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे। मान लो अगर धोखे में भी उपराष्ट्रपति का चुनाव अवैध घोषित किया गया तो उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं किए जा सकते हैं। ये कुछ उपराष्ट्रपति हैं जो रह चुके हैं भारत के, सबसे बार ज़्यादा बार, या फिर सबसे पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब से कब तक थे? 1952 से 1962 तक, मतलब 52 से 62 तक। लगातार 2 बार द्वितीय राष्ट्रपति भी यही बने थे। ये 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे और द्वितीय राष्ट्रपति भी यही बने। सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का है। दूसरे थे जाकिर हुसैन, ये भी भारत के राष्ट्रपति बने, मतलब ये उपराष्ट्रपति होने के बाद भारत के राष्ट्रपति भी बने। तीसरे हैं बीबी गिरी, ये राष्ट्रपति बने सबसे कम अवधि के लिए, मतलब सबसे कम अवधि का कार्यकाल किनका रहा है? तो बीबी गिरी का। GS पाठक, इसको अपन कैसे याद कर सकते हैं? ये भी उपराष्ट्रपति रहे। राजागिरी पाठक, राजागिरी पाठक, तो राजा से राधा, राधा राधा कृष्णन, राधा माँ से राजा है, हाँ राजा से, से राधा कृष्णन, जा से जाकिर हुसैन, बी से गिरी से बीबी गिरी और पाठक से GS पाठक। फिर BD जत्ती, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। M हिदायतुल्लाह, ये भी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। R वेंकटरमन 7वें नंबर पर, 7वें राष्ट्रपति भी रहे, ये भी राष्ट्रपति रहे। शंकर दयाल शर्मा, ये भी राष्ट्रपति रहे बाद में। KR नारायण, ये भी राष्ट्रपति रहे। कृष्णकांत, इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु, तो कार्यकाल के दौरान मृत्यु किसकी हुई थी? तो कृष्णकांत की। भैरव सिंह शेखावत, ये भी उपराष्ट्रपति रहे। मोहम्मद हामिद अंसारी, सबसे ज़्यादा कार्यकाल इनका भी माना जाता है मोहम्मद। वेंकैया नायडू, जगदीप धनखड़। और वर्तमान 2022 वर्तमान में